लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 53 सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें, बीजेपी ने सांसद और विधायकों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। सपा और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच में कड़ा मुकाबला है, मुख्य मुकाबला है, जहां पर बीजेपी की बागपत सीट पर, मुजफ्फरनगर सीट पर, शामली सीट पर और हापुड़ सीट पर कड़ी नजर बनी हुई है। आपको बता दें, मतदान के बाद आज दोपहर 3 बजे के बाद परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे, काउंटिंग शुरू हो जाएंगी होनी। फिलहाल 11 बजे मतदान होना है। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बना हुआ है। तो आज जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 53 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर फिलहाल तैयारियां काफी वक्त से चल रही थी। सभी की निगाहें फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर बनी हुई है कि आखिर इन सीटों पर किसका कब्जा होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह सेमीफाइनल बताया जा रहा है, लिटमस टेस्ट बताया जा रहा है एक तरीके से। और ऐसे में सभी की नजरें फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर बनी हुई हैं। तमाम जानकारी लेंगे नंदन से। नंदन, आज पंचायत के नतीजे बताएंगे कि आखिर 2022 में कौन सत्ता में आएगा। देखिए साथी, जिस तरीके से पंचायती चुनाव कहीं ना कहीं ये निर्भर कर रहा है 2022 के चुनाव में, उसी तरीके से आज 3 बजे तक जो मतगणनाएं पड़नी 53 सीटों पर, क्योंकि 21 सीटों पर भाजपा निर्विरोध जीत चुकी है और 1 सीट पे सपा जीत चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो 53 सीटें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों पार्टियों के लिए हैं। और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने सारी ताकत झोंक दी, क्योंकि 2022 के चुनाव का रास्ता ये जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के रास्ते जाना, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने अपने दावे किए हैं। भाजपा की अगर दावे की बात करें तो 7 सीटों पर भाजपा चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष उनके रहे। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने रास्ते को तय करने के लिए, अपने रास्ता सुदृढ़ करने के लिए वो हर कोशिश प्रयास कर रही है, अथक प्रयास कर रही है। लेकिन अभी तक जो नतीजे बता रहे हैं, क्योंकि 21 सीटों पर भाजपा निर्विरोध जीत चुकी है और 1 सीट पे केवल समाजवादी पार्टी है। और दोनों पार्टियां ही केवल इस चुनाव में सम्मिलित हुई हैं और अपने अपने प्रत्याशी को खड़ा किए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज सुबह जो 11 से 3 बजे जो वोटिंग पड़ने हैं, वो किन पार्टी के किनके पाले में कितने वोट जा रहे हैं। और 3 बजे के बाद जो काउंटिंग होगी 5 बजे तक, वो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश 2022 में किसकी स्थिति मजबूत है और कौन से टक्कर दे रहा है, किस पार्टी को कौन से कितने सीटें मिलने वाली हैं। बिल्कुल नंदन, पहले ही 21 सीटों पर भाजपा का कब्जा हो चुका और वहीं 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को बहुमत सीट मिली है, जीत मिली है। इसी के साथ क्या नंदन, जो 53 सीटों पर वोटिंग आज होगी, क्या इन सीटों पर धनबल या बाहुबल का असर दिखाई दे सकता है? निश्चित तौर पर साथी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अगर 77 जिलों की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष में केवल धनबल और बाहुबल ही चल रहा है। अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो कहीं ना कहीं 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, प्रतापगढ़ की बात करें, सुल्तानपुर की बात कर लें, तो वहाँ के जो आंकड़े बताते हैं वो कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो राजा भैया जो रघुराज प्रताप सिंह हैं, उनकी बाहुबल वहाँ चलता है, पैसा चलता है। और जो उत्तर प्रदेश की जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें हम या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उन्होंने अपने सारी ताकत झोंक दी है। और जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो सीटों पर खड़ा हुआ है, वो अपने पिछले 1.5 महीने से वो इस जुगत में लगा हुआ है कि जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको कैसे खरीदा जाए, उनको अपने वोट कैसे डलवाया जाए। और कहीं ना कहीं तो जुगाड़, चाहे बाहुबल की स्थिति से हो या फिर धनबल की स्थिति से हो, किसी कीमत पे वो अपने जिला पंचायत की अध्यक्ष की सीटों को काबिज करना चाहते हैं, उस पर बैठना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए हर अथक प्रयास कर रही है। ठीक है, देखिए नंदन, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला, लेकिन ऐसे में कांग्रेस कहां पर है? क्या कांग्रेस को उम्मीद है कि उसको रायबरेली से जीत मिल सकती है? साथी देखें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही टक्कर में दिख रही है। हालांकि बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की जो बसपा प्रमुख है मायावती, उन्होंने बता दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और पूरी ताकत जो है अपना 2022 के चुनाव में झोंकेंगे। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस रणनीति में शामिल है, चुनाव में शामिल है। तो कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव में, लेकिन जो देखने को मिल रहा है सबसे बड़ा मुकाबला वो दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे ठोक रही है, अपने अपने जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत कर रही है। जो दावे दोनों के 7 सीटों पर भाजपा के 7 सीटें पाने के दावे हैं, तो वही समाजवादी पार्टी से बहुमत पाने के दावे हैं। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि कांग्रेस से कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन दोनों पार्टियां, जो समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, वो किस तरीके से चुनाव को देख रही है और 2022 की जो राह है वो दोनों के लिए किस तरीके से आसान हो जाती है। बिल्कुल। और देखिए नंदन, हमने देखा था कि पंचायत चुनाव के दौरान सियासी आरोप भी काफी लगाए गए थे एक दूसरे के ऊपर। क्या ऐसे में जो दावा किया गया था बीजेपी के द्वारा कि 65+ सीट हमें मिलेगी, कि ऐसे में वो दावा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है?
दिनों से चल रहा है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता प्रमुख की बात करें तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि जो अध्यक्षीय का चुनाव के जो नामांकन डाले जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो उनको चुनाव में नामांकन नहीं करने दिए, इसलिए कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध दी थी। लेकिन अगर बात में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की बात करें तो वहां कहीं ना कहीं भाजपा को पटखनी तानी पड़ी थी और वहां समाजवादी पार्टी आगे उठा था। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को वहां पे निराशा हाथ लगी थी। लेकिन जो ये चुनाव नजर आ रहा है, जिसकी 2022 का चुनाव सबसे बड़े निर्भर करता जिला पंचायती अध्यक्ष के सीट पर निर्भर करता है, तो इस चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती है और अपने सारे धुरंधरों को फील्ड में उतार दी है। और जमीनी स्तर की हकीकत यह है कि स्थिति देखने को मिल रहा है, आंकड़े दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से गंभीर अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के सीट ले गए, क्योंकि 21 सीट पर निर्विरोध जीतना बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक सीट केवल समाजवादी पार्टी को मिला है। और जो 53 सीटें हैं वो निर्णय करेंगे कि आखिर भाजपा के दावे में मजबूती है या फिर समाजवादी पार्टी के दावे में मजबूती है। साथ ठीक है, नंदना बने रही हमारे साथ हमारे सहयोगी मथुरा से ब्रजेश फोन लाइन पर। ब्रजेश, क्या कुछ फिलहाल माहौल मथुरा में दिखाई दे रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बीजेपी और लोकदल की बराबर की टक्कर है और यहाँ पर अभी निर्णय लेना असंभव है कि किसके पाले में ये सीट जाएगी। और यहाँ पर जो कोशिश चल रही है बीजेपी की और लोकदल की, यहाँ पर कहीं न कहीं देखा जाए तो लोकदल अभी भारी पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे में ब्रजेश फिलहाल क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा रही है और सुरक्षा के लिहाज से खास तौर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से ठीक हुए इंतजाम किए गए हैं और जो निष्पक्ष ये चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो बीजेपी और ये लोकदल की जो आमने सामने की टक्कर है, यहाँ पर जो बीजेपी किसी जगह पर थोड़ा कमजोर सी महसूस हो रही है। ठीक है ब्रजेश, हमारे साथ हापुड़ से सहयोगी शक्ति ठाकुर फोन लाइन पर बने हुए हैं। शक्ति, क्या कुछ माहौल फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर हापुड़ में, क्योंकि हापुड़ में बीजेपी की जो नजरें हैं वो सीट पर है, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होता हुआ आया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। हापुड़ में 19 वार्ड है, 19 वार्डों में से जो भी 10 सीटें ले जाएगा वो विजयी प्रत्याशी घोषित होगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने रेखा हुंडनागर को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं सपा से कड़ा मुकाबला है। सपा की रुचि यादव बीजेपी कैंडिडेट के सामने है, दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, दोनों में ही काड़ी कांटे की टक्कर है। अब देखना ये होगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। जी ठीक है, रायबरेली से हमारे सहयोगी मेहताब भी फोन लाइन पर है। मेहताब, क्या कुछ माहौल रायबरेली में, कितनी उम्मीदें पार्टियों को? ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तमाम सहयोगी लगातार दे रहे थे, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर आज 11 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जहां पर दोपहर बाद 3 बजे मतगणना भी शुरू हो जाएगी। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 53 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग आपको बता दें लगभग 22 सीटों पर पहले ही नतीजे आ चुके हैं, जहां पर 21 सीटें जो हैं भाजपा के खाते में है, तो वहीं 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास है। ऐसे में अब सवाल ये है कि अब बाकी बची 53 सीटों पर किसका कब्जा होगा। संभल से हमारे सहयोगी मुकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, संभल में क्या कुछ माहौल? जी, आपको बता दूं कि संभल में 2 प्रत्याशी समाजवादी और भाजपा के खड़े हैं। भाजपा से डॉक्टर अनामिका यादव हैं और वहीं समाजवादी से ही यादव है प्रीति यादव। यहाँ 35 सीटों का चुनाव होना है, उसमें भाजपा के जो दावेदारी कर रहे हैं वो 25 सीटों पर कर रहे हैं कि 25 प्रत्याशी हमारे पास मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल तो तमाम जो दावे हैं वो लगातार पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं कि हमको जीत मिलेगी, लेकिन ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में किसको जीत मिलती है, क्योंकि खबरें यही सामने आ रही है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इन सीटों में अगर जो जीतता है वो 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सत्ता पर काबिज होगा। एक तरीके से लिटमस टेस्ट जो है 2022 का ये माना जा रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जहां पर पहले से ही 22 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, जहां पर 21 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, तो वही 1 सीट जो है इटावा से सपा के खाते में आई है। लेकिन पहले ही जैसे मैंने आपको बताया था कि बसपा पार्टी ने पहले ही
जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हिस्सा ना लेने का फैसला किया था। उनका कहना था कि हम पूरा फोकस अपना विधानसभा चुनाव में करेंगे और ऐसे में एक कड़ा मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में देखा जा रहा है। तो सपा और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच में मुख्य मुकाबला है, जहां पर फिलहाल 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ा मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 53 सीटों पर वोटिंग। आपको बता दें, बीजेपी ने सांसद और विधायकों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। इसी के साथ 45 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी उम्मीदवार के बीच में कड़ा मुकाबला है। जौनपुर से राहुल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राहुल, जौनपुर में क्या कुछ माहौल फिलहाल? जी, मैं आपको बताना कि जिला पंचायत चुनाव आज होने 11 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मतदान की। तो कहीं न कहीं जौनपुर में इस समय ये साफ देखा जा सकता है कि अपनी जो समाजवादी पार्टी है, अपना दल है, यहाँ पे भाजपा गठबंधन से प्रत्याशी रीता पटेल को उतारा है। वह निर्दल प्रत्याशी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी भी मैदान में है। वहीं बीजेपी से बगावत करके नीलम सिंह भी मैदान में है। तो कहीं न कहीं आज यहाँ जौनपुर में चुनाव की प्रक्रिया 11 बजे शुरू है, लेकिन जिस तरीके से हालात बने तो कहीं न कहीं चुनाव की जो प्रक्रिया होगी वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 22 जगह पे अभी तक ऐसे चुनाव हो चुके जो निर्विरोध हो चुके हैं, जिनमें 21 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहीं अभी भी 57 सीटें बाकी हैं, जिनमें से 116 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आज होना है। इनमें 43 सीटों पर बीजेपी और सपा का आमने सामने टक्कर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिला पंचायत सदस्य जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें बैलेट पेपर नहीं दिया जाता है। इनको बकायदा एक पेन दी जाती है जिसमें नंबरिंग से ये लोग वोटिंग करते हैं। तो कहीं न कहीं जो प्रथम नंबर जो होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो ये लोग करते हैं, तो कहीं न कहीं जो प्रथम नंबर की वोटिंग होती है उसी जिला पंचायत सदस्य की वोटिंग मान्य होगी। जी बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से भाजपा ने पहले से ही सांसदों को और विधायकों को जिम्मेदारी सौंप दी, ऐसे में जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि धनंजय सिंह की पत्नी मैदान में है, तो कितना असर जौनपुर में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बाहुबल और धनबल का दिखाई दे सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि निर्वाचन आयोग ने यह कहा कि 4 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं जिला अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए। लेकिन अगर अंदर खाने की बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी में अभी भी जौनपुर में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है, क्योंकि अपना दल को ये सीट मिली थी। लेकिन नीलम सिंह जो जिला पंचायत सदस्य है बीजेपी से, उन्होंने बीजेपी से बगावत करके कहीं न कहीं इस समय जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ाई। तो कहीं न कहीं अंदर खाने की बात ये कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता आज भी अपना दल के समर्थन में नहीं है। तो कहीं न कहीं जौनपुर में जिला अध्यक्ष के चुनाव में देखा जाए तो इस समय 2 ही लोगों की टक्कर देखने को मिल रही है। सपा से निशी यादव और निर्दल प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी है। तो कहीं न कहीं जौनपुर में अगर चुनाव समीकरण की बात करें, इस तरीके से बीजेपी के बगावत की है, तो कहीं न कहीं अंदर खाने में बीजेपी के कई मंत्री और विधायक, जिला अध्यक्ष कहीं न कहीं जौनपुर जो अपना दल को सीट मिले उस पर नहीं जाकर वो निर्दल प्रत्याशी नीलम सिंह के खेमे में है। तो कहीं न कहीं अभी जौनपुर में जो मुकाबला होगा वो दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जिस तरीके से जौनपुर में अगर देखा जाए तो 2 ही लोगों में मुकाबला बचा हुआ है। निशी यादव पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी। तो कहीं न कहीं आने वाले अभी 4 बजे तक, क्योंकि 3 बजे तक चुनाव होगा, उसके बाद काउंटिंग कराई जाएगी, तो कहीं न कहीं दिलचस्प मुकाबला जौनपुर में देखने को मिलेगा। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा ने ऐलान कर दिया है कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा में आमने सामने टक्कर को देखने को मिला। कहीं न कहीं 116 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आज होना है और 43 सीटें ऐसी है जिसमें बीजेपी और सपा की कांटे की टक्कर होगी और 27 सीटों पर चुनाव निर्विरोध हो चुका है, जिनमें 21 बीजेपी और 1 समाजवादी पार्टी जो इटावा से अभिषेक यादव जो निशुल्क यादव नाम है वो जीत चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी प्रभाकर फोन लाइन पर है। प्रभाकर, क्या कुछ अपडेट अयोध्या से, क्या कुछ माहौल? ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव जिस तरह से होने हैं उसमें अयोध्या जो है एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मानी जा रही है। और इसके लिए जो सपा के पूर्व यहाँ सांसद रहे हैं कई बार मुख्तार यादव, उनकी बहू सपा से वो कैंडिडेट है एमडी सेन, और इसके साथ भाजपा ने अपना प्रत्याशी रोली सिंह को बनाया है। बहुत ही कांटे की टक्कर यहाँ मानी जा रही है। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे शुरू से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब आज ये फैसला हो ही जाएगा कि अंततः विजय किसकी होती है। तो इसके लिए प्रशासन भी तैयार है और पूरी तरह से मुस्तैदी से यहाँ पर
प्रशासन तैयार है और दोनों लोग दिल्ली के दावे भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि होता क्या है बीजेपी की में। अच्छी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल तमाम जिलों से हम आपको अपडेट दे रहे हैं जहां पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। आपको बता दें जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 53 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। फल कुमार जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। फल, क्या कुछ माहौल फिलहाल आपके जिले में, क्या कुछ अपडेट आप वहां से देंगे हमको? देखिए, आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने चाक-चौबंद व्यवस्था की है। विपक्ष और पक्ष यानी कि भाजपा के जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है डॉक्टर वीरपाल नीरवाल, वो लगभग जीतने की पूरी उनकी तैयारी है और पूरी तरह से जो है सत्ता पक्ष ही इस चुनाव में जीतेगा। और दूसरी ओर विपक्ष के जो सतेंद्र बालियान है, वो संजीव बालियान के 13 भाई हैं, ताऊ के लड़के हैं, वो भी पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस या ये कहे कि अन्य जो अन्य दल है वो सभी एकजुट हैं और केवल बीजेपी अलग है। और बीजेपी का ही जो है यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का पूरा रास्ता साफ हो चुका है। तो कह सकते हैं फल कि जिसकी सरकार होती है वही तोड़ मरोड़ के अपनी सरकार बना लेगा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। बिल्कुल यही है कि सत्ता पक्ष का ये पद, क्योंकि सत्ता का दबाव होता है और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी यहाँ दबाव है और विपक्ष के नेता लगातार इस बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी जो है सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे में फिलहाल मुजफ्फरनगर में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि ताकि कोई चूक ना हो पाए? देखिए, आपको बता दूं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कलेक्ट्रेट को जो है छावनी का रूप दिया गया है। इस बार भी जैसे ही जो है पर्चे भरे गए तो उस समय भी जो है छावनी का रूप दिया गया था। और आज भी जो है डीएम और एसएसपी पूरी तरह से जो है कमान संभाले हुए हैं और पूरी तरह से जो है चाक-चौबंद व्यवस्था की गई। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फल, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। हमारे साथ हरदोई से दीपक जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दीपक, क्या कुछ माहौल हरदोई में, क्या कुछ अपडेट आप दे पाएंगे फिलहाल, और खासतौर से क्या कुछ तैयारियां चुनाव को लेकर? जी साक्षी, आपको बता दें कि हरदोई में भी चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो कलेक्ट्रेट परिसर में जहां पर भी ये वोटिंग होनी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है और काफी पुलिस व्यवस्था भी की गई है। और आपको बता दें यहाँ पर केवल 2 ही प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, इसमें भाजपा और सपा के बीच मुकाबला है। तो लेकिन फिलहाल कोई ऐसी तरीके की शिकायतें भी किसी प्रकार की यहाँ पे हरदोई में नहीं आई हैं जिससे किसी प्रकार को किसी को कोई परेशानी हो रही हो या कानून व्यवस्था का पालन कराने में कोई दिक्कत आ रही हो। तो अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ का चुनाव संपन्न होगा। और उसमें जो मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में, उसमें भी आपस में किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई मनमुटाव भी नजर नहीं है जिससे कोई चिंताजनक बात हो सके। जी साहब, बिल्कुल। तो कह सकते हैं हरदोई में दीपक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला है। जी हाँ, आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे हरदोई के दिग्गज नेता नरेश अग्रवाल के कब्जे में यह सीट करीब 20 वर्षों से रही है। और इस बार चूंकि यह सीट जो है अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुई है, तो यहाँ पे हरदोई अवध क्षेत्र के पीके वर्मा जो नेता हैं, उनकी पत्नी भाजपा से चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा सपा से, समाजवादी पार्टी से एक महिला जो सुरक्षा क्षेत्र की है, काफी अच्छी सीधी सादी महिला है, उनके बीच में मुकाबला है। तो अगर देखा जाएगा तो इस बार हरदोई में इस जिला पंचायत को लेकर सीट में बदलाव हो रहा है। और देखने वाली बात ये होगी जब एक अनुसूचित जाति की महिला इस बड़े पद पर बैठेगी तो उस किस प्रकार से विकास कार्य होंगे और किस तरीके से हरदोई का एक माहौल जो बदलेगा, यह भी देखने वाली बात है। क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में, आगे आने वाले विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी जब इसका ट्रायल जो होगा जिला पंचायत से आगे काफी फर्क पड़ेगा कि उसमें विधानसभा के चुनाव में क्या फर्क पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल प्रदेश में 53 जिलों में जो है वोटिंग होनी शुरू होगी 11 बजे, जहां पर जिला पंचायत के मेंबर वोट करेंगे अपना, जहां पर फिलहाल पहले से ही 22 सीटों पर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सोनभद्र से हमारे सहयोगी मनोज फोन लाइन पर है। मनोज, सोनभद्र में क्या कुछ माहौल? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 31 है और यहाँ पे मुख्य रूप से उम्मीदवार है सपा से
चेकुर पांडे, जयप्रकाश है। और वहीं यहाँ पे जो सोनभद्र की सीट है, सोनभद्र में उत्तर प्रदेश की सीट को सोनभद्र के लिए अपना दल को दे दिया गया है भाजपा द्वारा। एनडीए द्वारा जो है भाजपा एनडीए द्वारा ये अपना दल को सीट दे देगी, जहाँ से राधिका पटेल जी चुनाव लड़ रही हैं। और यहाँ पे सपा की 31 सदस्यों में सबसे ज्यादा सीट सपा की है, जो 11 सीट है, और अपना दल की 6 सीट है, और भाजपा की 9 सीट है, मगर 3 सीट है। कुल मिला के यहाँ पे भाजपा और अपना दल गठबंधन की जो है सीट है 9 है। उसके बावजूद ये कड़ा मुकाबला यहाँ सपा से हो रहा है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब सभी दल, जो दोनों दल है मुख्य रूप से, वो अपने अपने पाले में सदस्यों को करने में लगे हुए थे। और जो आज 11 बजे मतदान शुरू होगा और उसमें तस्वीरें सामने आएगी। लेकिन ऐसे में मनोज, जिस तरीके से फिलहाल 11 बजे मतदान शुरू होगा और कोई चूक ना हो पाए, खासतौर से समाजवादी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में ना भिड़े, इसको देखते हुए क्या कुछ इंतजाम? यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहाँ पे मतदान होना है, कलेक्टर परिसर में मतदान होना है, वहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ पे जो अभी सपा के प्रत्याशी थे, उन्होंने 2 दिन पहले आरोप लगाया था कि बाहरी लोग आके हमको धमका रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पुलिस ने कई होटलों में दबिश भी दी थी। और इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था सोनभद्र का किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम अपडेट्स हमको देने के लिए। फिलहाल हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि किन किन सीटों पर भाजपा और सपा का मुकाबला है। देखिए आप, जहां पर चंदौली की बात की जाए तो चंदौली में भारतीय जनता पार्टी दीनानाथ शर्मा और समाजवादी पार्टी के तेज नारायण यादव के बीच में कड़ा मुकाबला है। तो वहीं बात करें हापुड़ की, हापुड़ में भारतीय जनता पार्टी की रेखा नागर और समाजवादी पार्टी के रुचि यादव के बीच में टक्कर है। तो वहीं सुल्तानपुर सीट की बात की जाए तो सुल्तानपुर सीट में भाजपा की श्रीमती उषा सिंह और समाजवादी पार्टी के केशा यादव के बीच में कड़ी टक्कर है। तो वहीं मिर्जापुर में भाजपा के राजू कनौजिया और समाजवादी पार्टी के आशा देवी मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहीं बात की जाए रायबरेली सीट की, तो रायबरेली सीट में भाजपा की रंजना चौधरी, और वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस की आरती सिंह मैदान में है। तो वहीं रायबरेली एकमात्र सीट है जहां से कांग्रेस को उम्मीद है कि उनको सीट मिल सकती है। फिलहाल बात करते हैं मथुरा की, मथुरा में भाजपा की किशन चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल के राजेंद्र सिंह सिकरवर मैदान में हैं। तो वहीं बात करें फिरोजाबाद सीट की, फिरोजाबाद सीट में समाजवादी पार्टी की श्रीमती रुचि यादव और भाजपा की हर्षिता सिंह किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में समाजवादी पार्टी की ओर से विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार चरणजीत कौर और भाजपा के साकेंद्र प्रताप चौधरी मैदान में हैं। तब हमारे साथ फोन लाइन पर जालौन से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके। जितेंद्र, फिलहाल जालौन में क्या कुछ माहौल चुनाव को लेकर, क्या कुछ अपडेट आप दे पाएंगे हमको? देखिए साथी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज 3 जुलाई को चुनाव हो रहा है और यूपी के 75 जिलों में 22 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे, जिसमें 21 भाजपा के और 1 समाजवादी पार्टी का था। ऐसे में जो 53 जिले शेष बचे थे, उनके लिए आज जिला पंचायत अध्यक्ष की वोटिंग शुरू होगी 11 बजे से। और इसी क्रम में जालौन में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज जिलाधिकारी कार्यालय उरई में जिला पंचायत सदस्यों द्वारा वोटिंग शुरू की जाएगी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जिससे कोई भी समस्या उत्पन्न न हो सके। ऐसे में जालौन के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा और संयुक्त विपक्ष कांग्रेस और सपा में आमने सामने की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम अनुरागी और संयुक्त विपक्ष कांग्रेस और सपा से प्रत्याशी उर्मिला सोनकर में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और दोनों, यहाँ तक दोनों ही प्रत्याशी पूर्ण बहुमत का दावा भी कर रहे हैं। साथी, तो कह सकते हैं कि जालौन से भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। फिलहाल हमीरपुर सीट की बात की जाए तो हमीरपुर सीट में भाजपा की तरफ से जयंती राजपूत और निषाद पार्टी की तरफ से दुष्यंत सिंह मैदान में है। तो वही बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी सत्येंद्र बलियान और भाजपा के वीरपाल निर्वाल मैदान में है। तो वही बात की जाए सोनभद्र सीट की, तो सोनभद्र सीट से समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश पांडे उर्फ चेकुर पांडे और वही अपना दल एस से राधिका पटेल मैदान में उतरी हैं।